अपने आप को एकदम फ्रेश फील करिए, एकदम फ्रेश। कैसे फ्रेश फील करना है अपने आप को कि हमें कुछ सीखना है, हम आज कुछ नया सीखने जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग अपने अंदर लाइए, तब आपको अच्छा लगेगा सीखने में। ठीक है, कोई नई चीज़ जैसे साइकिल चलाना आप सीखते हैं, जब सीख जाते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो सेम चीज़ है। ठीक है, आपको आज क्या पढ़नी है? फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़नी है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम। और आपने इससे जस्ट पहले जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, इससे पहली क्लास में, वो मैंने आपको पढ़ाया था रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ाया था? रिमाइंडर थ्योरम। सबको क्लियर है ना? यस। कोई ये तो नहीं कहेगा मुझे मैम नहीं आती। ठीक है, आती है ना सबको? रिमाइंडर थ्योरम एक बार मैं और रिवाइज कर दे रही हूँ, बहुत आसान थी रिमाइंडर थ्योरम। इसने कहा था कि अगर px कोई, मैं रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रही हूँ, फैक्टर की नहीं कर रही हूँ, एक रिविजन मार लेते तो ताकि कनेक्ट करके आपको पढ़ने में आसानी रहे। इसने कहा अगर px कोई पॉलिनोमियल है, ये कह रहा था रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, इफ px इज अ पॉलिनोमियल और a एक रियल नंबर है, एक क्या है? रियल नंबर, यानी 1 2 3 4 रियल नंबर है, तो अगर हम x माइनस ए से इस a को इधर ले जाके x के साथ x माइनस ए से अगर px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आता है वो pa के बराबर है। रिमाइंडर क्या आता है? pa के इक्वल आता है। यही पढ़ाया था मैंने। यानी कि इसका मैंने आपको ये भी बताया था इसका यूज क्या है, अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज ये है कि रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आप बिना एक्चुअल में डिवाइड किए हुए डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, इस a को जो पॉलिनोमियल दिया होता है x में, उसमें जहाँ जहाँ x होता है वहाँ a रख लेते हैं, जो भी a की वैल्यू दी हो। इस a की वैल्यू आपको 1 2 3 4 5 कुछ दी होगी, 1 -1 जो भी दिया होगा, कुछ दिया होगा, उसको आप यहाँ रखते हैं, तो जो आंसर निकल के आता है वही रिमाइंडर होगा। और इसको मैंने एक्चुअल में भी आपको डिवाइड करके बता दिया था कि एक्चुअल भी रिमाइंडर वही आता है और रिमाइंडर थ्योरम से करने पर भी वही आता है। रिमाइंडर देखो, कोई भी थ्योरम, कोई भी फॉर्मूला जब एग्जाम में दिया रहता है तो वो क्यों दिया रहता है? वो इसलिए दिया रहता है कि उससे आपका काम कुछ आसान हो, काम आसान हो। जैसे आपने देखा है कि जब हम किसी मशीन को इन्वेंट कर लेते हैं ना, मशीन को इन्वेंट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा डे टू डे लाइफ का काम आसान हो जाता है। अभी मशीन जल्दी काम कर देती है ना, जैसे कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, जब इनका इन्वेंशन हुआ तो काम आसान हो गया। ऐसे ही जब हम कोई फॉर्मूला बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, काम आसान होता है। कोई थ्योरम बना लेते हैं तो उससे कैलकुलेशन आसान होती है या हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है, यही तो होता है। तो जैसे मशीन का काम जिंदगी में है, ऐसे ही मैथमेटिक्स का काम किसमें, सॉरी फॉर्मूले का काम किसमें है? मैथमेटिक्स में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम, ये इसी से निकल कर आएगा। अब आपको रिमाइंडर वर्ड का मतलब क्लियर है और पॉलिनोमियल में कैसे हम रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल कर रहे थे ये भी क्लियर है। अब ये क्या कहता है कि अगर बात वहीं से शुरू करेगा, इफ px एक पॉलिनोमियल, पूरा स्टेटमेंट मैं नहीं लिख के बता रही हूँ, आपको शॉर्टकट में समझा रही हूँ। ठीक है, अगर px कोई पॉलिनोमियल है, जो बात मैंने इसमें कही थी वो यहाँ भी कह रही, और a कोई रियल नंबर है, a क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तब x माइनस a जो होगा वो px का फैक्टर कहलाएगा। px का फैक्टर कहलाएगा अगर if pa equals to 0, if pa equals to 0, और pa होता क्या है? रिमाइंडर। pa रिमाइंडर ही तो होता है। तो रिमाइंडर 0, तो इसमें क्या गलत बात है भाई? मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था, 2 8 का फैक्टर कहलाता है क्योंकि 2 से 8 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है ना? तो रिमाइंडर 0 आता है, इसीलिए 2 फैक्टर है 8 का। अगर 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 3 8 का फैक्टर नहीं कहलाता, क्योंकि 3 से 8 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर बढ़ जाता है 2, यही रिमाइंडर 0 नहीं आता है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए 3 जो है 8 का फैक्टर नहीं है, और 2 से रिमाइंडर 0 बचता है, इसलिए 2 8 का फैक्टर है। सेम चीज यहाँ पर भी कह रहे हैं कि pa 0 आता है का मतलब क्या? pa होता क्या था? रिमाइंडर थ्योरम में आपने पढ़ा था pa रिमाइंडर होता है। क्या होता है? pa रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 होता है, इसलिए इसको इसका फैक्टर कहेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसको इसका फैक्टर नहीं कहेंगे। इसको इसका उल्टा भी ट्रू होता है,
उल्टा भी ट्रू होता है। अगर हमें ये प्रूव करने को दिया हो कि ये इसका फैक्टर है, अगर ये प्रूव करने को दिया हो कि ये इसका फैक्टर है, तो हम रिमाइंडर निकाल के देखेंगे। तब हम रिमाइंडर निकाल के देखेंगे और रिमाइंडर को 0 ले आएंगे और बाद में कह देंगे कि ये इसका फैक्टर है। इसका उल्टा भी ट्रू होता है कि अगर हम उल्टी बात कह दें कि ये इसका फैक्टर है, अगर हम ये कहना चाहेंगे कि ये इसका फैक्टर है, तो क्या दिया होगा? PA = 0। अगर प्रूव करना हो तब तो हम PA = 0 हमें लाना पड़ेगा। अगर ये प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है, तब तो हमको PA = 0 लाना पड़ेगा, यानी रिमाइंडर 0 लाना पड़ेगा, तब ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये इसका फैक्टर है। लेकिन अगर उल्टा करना हो, तो क्या होगा? PA = 0 दिया होगा, PA = 0 दिया होगा। अगर PA = 0 दिया होगा तो फैक्टराइज कर लेंगे और इसका आ जाएगा आंसर। मतलब उल्टा भी ट्रू होता है, सीधा भी। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इफ Px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मैंने आपको बताया था डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों लिखता है कि भाई कम से कम x में कोई तो होना चाहिए, x की कम से कम एक पावर तो आनी चाहिए, x उसमें होना चाहिए, तभी तो पॉलिनोमियल कहलाएगा ना x में। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and a is any real number, then x minus a is the factor of px if pa equals to 0। बात समझ आ गई? x minus a को कब कहेंगे फैक्टर px का? जब pa equals to 0 आएगा, नहीं रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसकी उल्टी बात भी आगे लिखी, and if pa equals to 0 then x minus is the factor of x। और अगर pa equals to 0 है तो x minus a क्या हो जाएगा? उसका फैक्टर कहलाएगा। अगर x minus a फैक्टर है तो pa 0 होगा, और अगर pa 0 है तो x minus a फैक्टर होगा। बात ठीक है ना भाई? अगर मैं तुम्हारी टीचर हूँ तो तुम मेरे स्टूडेंट हो, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हारी टीचर हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपसे कोई कैसे भी पूछ सकता है ना, ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर मैं तुम्हारी टीचर हूँ तो तुम मेरे क्या हो? स्टूडेंट। और ऐसे भी पूछ सकता है अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हारी क्या हूँ? टीचर। बात तो एक ही है। वही बात इसने कही है दोनों तरफ से। बात समझ आ गई? अब हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। सबको समझ आया? एक बार आप वीडियो को घर जाके और देख लेना, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। चीज़ों को देखो बेटा, बार बार रिवाइज करने से ही वो आती है। ठीक है, कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो एकदम से बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत पढ़ी और 100% हमारे दिमाग में तुरंत घुस जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब हम उस चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं, तब जैसे आप पहले टेबल सीखते हैं तो शुरू में ही आपको सारे टेबल्स लर्न नहीं हो जाते। आपने जब बचपन में 2 का टेबल भी सीखा तो पहले उसको कई बार लिखा, कई बार बोला, तब जाके अब आपको लगता है अरे 2 का टेबल है ही क्या है, तो बस मेरे दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है, ऐसे लगता है। लेकिन जब आप शुरू में क्लास 1 में पढ़ते थे और जब पहली बार आपको 2 का टेबल सिखाया गया था तब तो बहुत टफ लगा होगा। तो वही चीज़ है, जब हम चीज़ों को बार बार करते हैं तो हमें आ जाती है ना। आगे देखो, एक्सरसाइज नंबर 2.4 हो रही है ना? एक्सरसाइज नंबर 2.4 यहाँ ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है, चैप्टर बहुत आसान भी नहीं है। ठीक है, देखो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 एज फैक्टर। आपको एक चीज़ दे दी x + 1, एक चीज़ दे दी x + 1, और इसके साथ आपको 4-5 पॉलिनोमियल दे दिए, एक ये, एक ये, एक ये। अब मैं लिख नहीं रही हूँ, ऐसे बता रही हूँ आपको। मान लीजिए 4 दे दिए, और आपको इस x + 1 को सबके लिए चेक करना है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये इसका फैक्टर है। ये जो दे रखे हैं ये आपको दे रखे हैं, ये क्या है? px। ये क्या दिए? px। ये पॉलिनोमियल दिए x में, px दिए। अब आपको मान लिया पहले के लिए चेक करना है। सबसे पहले मैं पहले वाले के लिए चेक करती हूँ। x³ + x² + x + 1, x³ + x² + x + 1, बोलिए। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो कौन मुझे बता देगा कि मैं क्या करूँगी? आसिता, क्या करूँगी? मेरा क्या प्रोसीजर होगा इस क्वेश्चन को करने? मार्क्स नीचे करो, क्या करूँगी बेटा? पता नहीं, तुम बताओ। आंसर 0 लाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन 0 लाने के लिए मैं करूँगी क्या? x + 1 = किसमें? थोड़ा और आगे बढ़ो। आ रहा है आंसर आ रहा है। हाँ हाँ, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करूँगी ये तो पूछ रही हूँ। x + 1 को 0 के इक्वल ले
फिर क्या होगा, कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -1 को किस में रख देंगे, पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स से क्या रख देंगे, -1। तो उससे जो आंसर अगर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर जरूरी नहीं आए, अगर आ जाएगा तो हम कह देंगे ये इसका फैक्टर है, नहीं आएगा तो कहेंगे ही नहीं है। तो हम किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, चेक तो रिमाइंडर ही करते हैं, लेकिन थ्योरम कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कौन से थ्योरम कहेंगे, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो मैं लिखूंगी लेट x + 1 = 0, तो x = -1, फिर लिखूंगी पुटिंग, क्या लिखूंगी, पुटिंग x = -1 इन द गिवन पॉलिनोमियल या फिर इन px, गिवन पॉलिनोमियल या फिर इन px। और px लिखने से पहले यहाँ मुझे दिखाना भी पड़ेगा px = इसका सिर्फ मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, अब लगा देंगे x की जगह -1। अगर प्लस में दिया होगा तो एक आई में निकलेगा माइनस, और अगर माइनस में दिया होगा तो किस में निकलेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। माइनस वाले नंबर को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, सिंगल टाइम -1 ही रहेगा, ये +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 0। हमने क्या निकाला, p -1 या p है, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो यानी कि ये इसका फैक्टर हुआ या नहीं हुआ, इट इम्प्लाइज दैट x + 1 इज द फैक्टर ऑफ बात समझ आ गई, ये इसको करने का तरीका है। क्या इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है? अगर हमें ये चेक करना हो कि कोई एक पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक ही वैल्यू निकालते हैं, मतलब रिमाइंडर निकालते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं। सेम चीज़ करनी है चारों के लिए। आपको इसमें से कोई और पूछना है, फोर्थ मुझे पता था, तुम्हारे दिमाग में एक बात घर कर गई है कि जिसमें रूट है वो टफ है, तुम्हारे दिमाग में ये भूत बैठ गया है कि जिसमें रूट है वो टफ है। क्या ऐसा होता है, क्या जिसमें रूट है वो टफ है, ऐसा जरूरी है? ये उड़ रहा है x³ देखो यहाँ, x³ -x² -2 + √2 बाहर से x + √2 का है, +√2, ये है, यही है ना? अब कोई मुझे बता सकता है बिना सॉल्व करे कि x - 1 x + 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, बिना सॉल्व करे? नहीं होगा। वेरी गुड। क्यों नहीं होगा इसको पढ़ना? क्योंकि उसमें रूट है और रूट वाला सॉल्व नहीं हो सकता। नहीं, ये वजह नहीं है इसकी। क्या पता जब हो, तुमने जैसे बोल दिया नहीं होगा, रख के देखते। पुटिंग x = -1, राइट, x = -1, ठीक है, 2 + √2, ये हो जाएगा -1, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बाहर से इसलिए लिखा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखो -1 का क्यूब -1 स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस में आएगा कि प्लस में? क्यों? इधर से माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर से भी माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर से भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इधर से भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? प्लस। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे कि नहीं? yes. और फिर बाहर से -1 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अभी, तो इधर से भी माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर से भी माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। और ये हो जाएगा +√2, तो कितना आ गया? ये तो कट गए, तो ये क्या हो गया? 2 + 2√2, कितने √2 है? 2√2, तो आया 0, तो हम लिख देंगे p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ जो भी px तुमने लिया है, px इसका
x का ये फैक्टर नहीं। देखो उसका आंसर चेक करो। यस और नो आ रहा है? नो आ रहा है? यस मैम नो आ रहा है ना? ठीक है, बात समझ आ गई? आप कर लेंगे, दो बचे हुए इसके, सब बच्चे कर लेंगे ना? सब में x की जगह क्या लगाना है? -1। x की जगह क्या लगाना है? अगला है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वही करना है, सेम वही चीज़ करनी है, ठीक है? जो अभी करा था वही करना है। अब इसमें एक को सबके लिए अलग अलग दे दिया। अब इसमें सबके लिए अलग अलग दे दिए। जो gx से किसको दिखाते हैं? डिवाइजर। gx से किसको दिखाते हैं? px से डिविडेंड, px से qx से क्वोशिएंट, rx से रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर इसने सबके लिए अलग अलग दिया। दूसरे का पहला px के दिया, बोलो 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर ये दिया। और gx क्या दिया है? x प्लस y। हमको चेक क्या करना है कि gx जो है px का फैक्टर है या नहीं है। कौन सी थ्योरम इस्तेमाल करेंगे? फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करने के लिए x की क्या वैल्यू इसमें लगाएंगे? क्या वैल्यू लगाएंगे? और ऐसा करके हम क्या निकाल रहे हैं? रिमाइंडर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तो मैंने लिख दिया पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन दिस। ठीक है, तो आपने क्या करना है? px में रख देना है। क्या रखना है? x की जगह -1 रखिए। 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1 कितना हो गया ये बताओ? कितना आएगा? -2। वेरी गुड। फिर +1, फिर तो ये -1 ये +1 कट गए, ये -2 ये +2 कट गए, तो यानी p -1 कितना आ गया? 0। यानी रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px। फैक्टर ऑफ px। बात समझ आ रही है? क्या कोई डाउट है आपको? किसी भी तरीके का? सबको समझ आ रहा है? गर्ल्स में, गर्ल्स को आ रहा है? देखिए इसके बाकी कितने पार्ट हैं, सब एक ही जैसे। अच्छा मुझे बताइए सेकंड वाले पार्ट में आप x की जगह क्या लगाएंगे? x की जगह क्या लगाएंगे? -2। थर्ड वाले पार्ट में प्लस का 3, नहीं सॉरी प्लस का 3। x माइनस में दिया है तो प्लस में लगाएंगे, प्लस में दिया होता तो माइनस में, तो क्या लगाएंगे? प्लस का 3। आप अच्छे से सोच के अपने दिल पे हाथ रख के ये बताइए, आप इन बाकी के 2 क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन को करने में सक्षम हैं? कर लेंगे ना? पक्का? लॉक कर दूं मैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो जो हमने 2 क्वेश्चन शुरू के करे ये थे इसके पॉजिटिव डायरेक्शन से रिलेटेड। अभी जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये पूछूं मैं कि आप मेरे क्या हो, अगर मैं आपकी टीचर हूँ आप मेरे क्या हो तो आप तो स्टूडेंट। आप मैं उल्टा भी तो पूछ सकती हूँ। तो अभी जो अगला क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन ही उल्टा है इसका। ये इसने दूसरी तरीके से बात पूछी है। अब ये क्या कह रहा है सुनिए, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये कह रहा है कि x - 1 px का फैक्टर है, खुद ही कह रहा है कि है। क्या कह रहा है? x - 1 फैक्टर है किसका? px का। तो जब फैक्टर है तो क्या होगा? x की वैल्यू 1 इसमें रखने पर इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम कहते हैं कि जब ये इसका फैक्टर है तो p1 क्या आना चाहिए? 0। ये तो कहते हैं p1 क्या है? रिमाइंडर। p1 क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, तो अब क्या px दिया कितना? देखो x² + x + k। पहला वाला बता दो px कितना दिया है? x² + x + k। अब ये खुद ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि x - 1 इसका एक फैक्टर है। क्या कह रहा है? x - 1 इसका फैक्टर है। तो इसमें x की जगह कितना रखेंगे? प्लस का 1। x = 1 इन px। अगर हम px में x = 1 रखेंगे, मैंने रख दिया लो,
रख दिया मैंने, रख दिया। तो ये 0 हो जाना चाहिए कि नहीं? ये 0 के बराबर होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जो मैंने x = 1 रख के ये निकाला, ये है क्या? ये क्या चीज निकाली? रिमाइंडर। x की वैल्यू 1 रख के जो चीज निकाल रही हूँ वो क्या है? रिमाइंडर। तो ये खुद कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए? 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + k = 0, यानी 2 + k = 0, यानी k = उधर ले जाके -2, k = -2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन k की वैल्यू निकालने के लिए आता है। हम इसे इसमें किसका इस्तेमाल करके निकाल रहे हैं? फैक्टर थ्योरम। इसका इस्तेमाल करके निकाल रहे हैं, क्योंकि फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे इक्वेशन को, वैल्यू लगा के, तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। बताइए इसमें से और कौन सा पूछ रहा है? बताइए जल्दी, बेहिचक बेझिझक जैसे पूछिए, टाइम को वेस्ट मत करिए। हार्ड वाला बोल दीजिए। px की वैल्यू -√2 x + 1। ये √2x बोलना, √2x + 1 बोले तो ऐसे तो लगेगा -√2x + 1 बोलने के तरीके में भी तो फर्क है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसने क्या कहा है कि x - 1 इसका एक फैक्टर है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे? पुटिंग x = 1। सभी के लिए कह रहा है वो x - 1 फैक्टर, x = 1 इन px। कहाँ रखेंगे? इन px। तो x = 1 रख के जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है? p1। x की वैल्यू जो रखी वो यहाँ पे तो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? k तो k ही रहेगा, k में तो छेड़छाड़ करनी नहीं है। √2 × 1 + 1। ठीक है, तो कितना हो गया? k ही हो गया है। ये -√2 + 1 = 0 लगा देंगे वैल्यू लगाने के बाद। ठीक है, तो = 0। अब हमें k की तो वैल्यू निकालनी है, बाकी जो k के अलावा है उसको उधर ले जाएंगे। ऐसा नहीं, अब ये 1 प्लस का, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का उधर जाके प्लस, √2 - ठीक है, आ गया? कर लेंगे, बाकी कर लेंगे ना? भाई ऐसे ही मत कहना खाली, जो नहीं आता वो पूछ लो। अगला देखो, अगला जो है फैक्टराइज करना। अगला क्या करना है? फैक्टराइज। क्या करना है? फैक्टराइज। कौन से मेथड से करेंगे? कौन बताएगा? फैक्टराइज करने का मेथड क्या मैंने आपको कोई क्लास 8 में बताया था? मिड टर्म स्प्लिटिंग। वेरी गुड, मिड टर्म स्प्लिटिंग। पहला क्वेश्चन देखो, 12x² - 7x + 1। यहाँ ध्यान दीजिए, सब बोर्ड की तरफ देखेंगे। बोर्ड पे क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ देखना है आपको। 12x² - 7x + 1, इसके हमें फैक्टर करने हैं। किस मेथड से? मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड माने बीच का टर्म, स्प्लिट करना माने तोड़ना। बीच वाले टर्म को तोड़ना होता है। क्यों तोड़ते हैं? हमारा मन करता है। 12 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, जो इसका कोफिशिएंट है और जो ये नंबर है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है? 12। ये काम हम अपने मन में कर सकते हैं, या मन में नहीं हो रहा तो रफ में कर सकते हैं। 12 के हमें दो ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 12 आए और ऐड करके -7 आए। क्या होंगे ऐसे दो टुकड़े? 3 और 4। ये तो हमें पता है, लेकिन हम इन्हें माइनस में ले या प्लस में ले, माइनस में, इसके हिसाब से पता चलेगा। देखो 12 तो हमें प्लस का लाना है, तो जब हम दोनों नंबर माइनस में लेंगे तभी तो मल्टीप्लाई होकर प्लस का 12 आएगा, और दोनों को ऐड करके माइनस का 7 आएगा। हमें दोनों कंडीशन फॉलो करनी होती है। इसका और इसका जितना मल्टीप्लाई आ रहा है वो इसका और इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, और ये जितना आ रहा है उतना इसका और इसका सम आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों माइनस में लेंगे, ये हो जाएगा 12x²। अब इसको 7x में लिखेंगे, आप इसको तोड़ के ये लिखेंगे -3x - 4 + 1 = 0। -3 और -4 -7 ही हुआ, लिखने का तरीका बस अलग है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक बार कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे इन दोनों में से? 3 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन है। 3 4 जा 12, x से 1 x गया, 1 बचा, 3x 3x पूरा ही चला गया, 1 जा बचा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? कुछ नहीं, 1, क्योंकि जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ भी आना चाहिए। तो 4x
माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे जिससे कि यहाँ माइनस आ जाए, तो क्या होगा 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 4x और ये क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे। जब बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, इक्वल टू 0। अब पूरा ब्रैकेट एक सा होना चाहिए दोनों, तो 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 3x और यहाँ से बचा -1 इक्वल टू 2 जीरो का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 होता है या तो ये 0 या तो ये 0। तो या तो ये 0 यानी जब अगर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4, और जब 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। आपको इनकी वैल्यू नहीं निकालनी, मैं आपको तरीका बता रही, निकालना आपको बस फैक्टर के। फैक्टर ये दोनों है, एक 4x माइनस 1 और एक 3x माइनस 1, और ये जो निकाल रहे हैं ये क्या है, ये 0। ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली ये क्या है 0। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसका 2 क्वेश्चन बचे 4 और 5 कल करेंगे, ठीक है।